और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऋषि ज्ञान की बात। आज रात्रि 11 बजे का वाल्मीकि रामायण का ये बालकांड का पंचम अध्याय है। कल हमने तीसरा और चौथा अध्याय किया था, आज पंचम और षष्ठम करेंगे, पांचवा और छठवां अध्याय करेंगे। पांचवें अध्याय का नाम है राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी का वर्णन। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतरणा हुई है। अब सोच लीजिए आप, जो राजा सगर थे भगवान श्री राम के पूर्वज थे, उनके पुत्र कितने थे? 60,000। और उन्होंने समुद्र को खुदवा कर इस पृथ्वी को बनाया था। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें, ऐसा लवकुश कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? जो वहां पर ऋषि मुनि उपस्थित हुए हैं। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्ध है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। वह 16 शालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। कितनी? 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहां बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टता अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। ये अयोध्या की उस समय की बात हो रही है जब राजा दशरथ वहां पर राज करते थे। कितनी चौड़ी थी और कितनी लंबी थी? 12 योजन तो लंबी थी और 3 योजन वो चौड़ी थी। क्या थी? 12 योजन लंबी अयोध्या नगरी थी और 3 योजन चौड़ी थी। बहुत ही चौड़े वहां के राजमार्ग थे। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर बिखरे हुए फूल, उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरापुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजार थे। वहां सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहां भरे हुए थे।
वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी, उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। वहां ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराए जाते थे। सैकड़ों शतघ्नियों यानी तोपों से वह पुरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य और अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान और आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल तथा शाखू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। ये अयोध्यापुरी का वर्णन किया जा रहा है त्रेता युग की अयोध्या का, जब राजा दशरथ वहां पर राज्य करते थे। नए साथी जो जुड़े हो वो इस वीडियो को शुरू से देख लें, कितना सुंदर वर्णन है अयोध्या का। आज की अयोध्या तो वहां कुछ भी नहीं है। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम और दुर्जय थी। घोड़ों, हाथी, गाय, बैल, ऊंट, गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। कौन सी? अयोध्या नगरी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। भिन्न भिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। सोचिए, ये कहां की बात हो रही है? अयोध्या की बात हो रही है। अयोध्यापुरी उस समय ऐसी थी। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों यानी गुप्त ग्रहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवन थे। भवनों से परिपूर्ण नगरी इंद्र की अमरापुरी के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था। सोचिए, सोने के महल का पानी, सोने का पानी चढ़ा हुआ था उस महल में। अथवा वह पूरी द्वैत फल के आकार में बसाई गई थी। द्वैत फल के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ और एवं सुंदर नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी तथा सत महलों प्रसादों से सुशोभित थी। पूर्ववासियों के घरों से उनकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। समतल भूमि पर बसी हुई थी वह नगरी। जलहन धान के चावलों से भरपूर थी। वहां का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। समझो, ईख मतलब गन्ने का रस हो। वहां का पानी इतना मीठा था। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी बिंदवी, मृदंग, वीणा, पड़व आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। यानी कि वो पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ नगरी थी। उसके समान दूसरी कोई नगरी उस समय पृथ्वी पर नहीं थी। यहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। जो अपने समूह से बिछड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से ही दीन हो, तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा भेदने योग्य हो अथवा युद्ध में हार कर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सदे सदाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ हैं
अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीव्र शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से ही बलपूर्वक मार डालने में समर्थ है, ऐसे शस्त्र महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी बुरी थी। सोचिए आप, ऐसे राजा दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्रियों समदम और उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे शस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। सोच लीजिए। 21वां श्लोक फिर से पढ़ के सुनाता हूं, कितना शानदार है उसमें। 21वें श्लोक का अर्थ फिर से सुनिए, कितना शानदार है। जो अपने समूह से बिछड़ कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अर्थात जो पिता और पुत्र दोनों से ही दूर हो तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा भेदने योग्य हो अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाण का प्रहार नहीं करते, जिनके सदैव सदाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य वेदन करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं तथा जो बल में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से बलपूर्वक मार डालने में समर्थ है, ऐसे शस्त्र महारथियों से मारती वीरों से अयोध्यापुरी भरी पूरी थी। ऐसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। समझ गए? अग्निहोत्रियों सम दम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे शस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उनकी रक्षा करते थे। इसके साथ ही 5वां अध्याय समाप्त। अब 6वां अध्याय शुरू करते हैं। मित्रों, प्रतिदिन रात्रि में 11 बजे मेरे चैनल पर वाल्मीकि रामायण का पाठ होता है। इस समय बालकांड का 5वां अध्याय समाप्त हुआ है और 6वां अध्याय शुरू हो रहा है। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को अभी शेयर कर दे, जिससे और लोग भी देख सकें। चलिए अब 6वां अध्याय शुरू करते हैं। राजा दशरथ के शासन काल में अयोध्या और बाकी नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। अब सोचिए, जिस विषय के बारे में हम लोग जानते ही नहीं है वो पढ़ने को हमें वाल्मीकि रामायण में उपलब्ध है, पर हमने पढ़ा ही नहीं। सुनिए अब, राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहां के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे, दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे इक्ष्वाकु कुल के अतिरथी वीर थे। अतिरथी किसे कहते हैं? जो 10,000 महारथियों के साथ अकेला ही युद्ध करने में समर्थ हो, वह अतिरथी कहलाता है। अतिरथी वो कहलाता है जो एक साथ 10,000 योद्धाओं से या महारथियों से युद्ध कर सकता हो, वो अतिरथी कहलाता है। यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्रिय थे। महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राजश्री थे। उनकी तीनों
लोगों में ख्याति थी। वे बलवान शत्रुहीन मित्रों से युक्त एवं इंद्रिय विजयी थे। धन और अन्य वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे मां तेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले कर्मों का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी का उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरापुरी का करते। उस उत्तम नगरी में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। सोचिए आप, उस समय छल कपट प्रपंच नाम की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि आज पृथ्वी पर छल कपट मोह और प्रपंच हर तरीके का व्याध उपलब्ध है, उस समय नहीं था। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो, जिसके धर्म, अर्थ और काम में पुरुषार्थ सिद्ध न हो गए हो, तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धान्य आदि का अभाव हो। ऐसा कोई नहीं था उस समय वहां पर। अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कृपण, क्रूर, मूर्ख, नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता था। वहां के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की बातें निर्मल थे। ये वाल्मीकि रामायण का 6वां अध्याय है बालकांड का, और अयोध्यापुरी का वर्णन चल रहा है। आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर भी अवश्य करें। वहां कोई कुंडल, मुकुट, पुष्पहार से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा ना हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप ना हुआ हो तथा जो सुगंध से वंचित हो। सोच लीजिए, बहुत ही अयोध्यापुरी सुंदर अपनी अयोध्या। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू में न रखने वाला मनुष्य तो वहां कोई दिखाई ही नहीं देता था। सोचिए, अयोध्यापुरी ऐसी थी। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं आता था जो बाजूबंद, निष्ठ यानी स्वर्ण पदक या मोहर तथा हाथ का आभूषण, कड़ा धारण न किए हो। यानी कहने का इनका तात्पर्य ये है कि सब लोग वहां धन धान्य से परिपूर्ण थे राजा दशरथ के समय पर। ऐसी थी अपनी अयोध्यापुरी। और हमारे नेताओं ने क्या हाल बना दिया अयोध्यापुरी का। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र या यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य अथवा बड़ शंकर हो। ऐसा कोई नहीं था। वहां निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा प्रतिग्रह से बचे रहते थे। ऐसे थे। वहां कहीं एक भी ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। उस पुरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, शास्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो श्रीहीन, रूप रहित और राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु
तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुंह जोते थे। बस क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। इक्ष्वाकु कुल के स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते जैसे बुद्धिमान राजा मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष कुटिलता से रहित अपमान को सहन करने में असमर्थ और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता योद्धाओं के समुदाय से वह पूरी तरह भरी पूरी रहती थी। जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से परिपूर्ण हो, कम्बोज बाहिक देश में उत्पन्न घोड़ों से बनायु देश के असुरों से एवं सिंधु नद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़ों से जो इंद्र के अश्व उच्च श्रवा के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी भरी रहती थी। सोचिए, विंध्य और हिमाचल पर्वतों में उत्पन्न होने वाले अत्यंत बलशाली पर्वताकार मदमस्त गजराजों से भी वह नगरी परिपूर्ण रहती थी। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वंश में पैदा हुए तथा अन्यन और वामन नामक दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न भद्र जाति के, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा सग्र पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। भद्र, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के भद्र और मंद्र, इन दोनों जातियों के मेल से पैदा हुए शंकर जाति के भद्र और मृग जाति के सहयोग से उत्पन्न शंकर जाति के तथा मृग तथा मंद्र, इन दोनों जातियों के सम्मिश्रण से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी जो सदा मदोन्मत्त रहते थे, इस बुरी में भरे पड़े थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य और सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का यानी अपने राज्य का पालन करते थे, जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोक का शासन करते हैं। उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था, जिसका अयोध्या नाम सत्य और सार्थक था, जिसके दरवाजे और अगरला सुदृढ़ थे, जो विचित्र ग्रहों से सदा सुशोभित होती थी। सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमय पुरी का इंद्रतुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन करते थे। तो साथियों, इसके साथ ही ये 6वां अध्याय बालकांड का समाप्ति। ये वाल्मीकि रामायण का बालकांड था। बालकांड का 6 अध्याय आज संपूर्ण हो चुके हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो स्वयं भी पूरा सुने और अपने मित्रों के साथ साझा करें। इसके साथ ही आज का रात्रि का ये लाइव समाप्त। कल रात्रि को 11 बजे हम सब फिर से मिलेंगे। कल होगा 7वां अध्याय, राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन। यह वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 7वां अध्याय होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन
भी ऑन कर लें, जिससे कि जब वीडियो अपलोड हो, लाइव आए, तो आपको मिल जाए। आप सबके हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम को मेरा सादर चरण स्पर्श। शुभ रात्रि।